Hello students, welcome to our next lecture, actually second lecture of this first chapter, that is motion. ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज, एक तो हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ट्रैवल और पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में हम मतलब हाउ डू वी डिफाइन देम. देखिए सिंपल सी बात है. अगर सपोज डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने या इंसान ने, जो भी आप मान रहे हो, कितना ट्रैवल उसने किया है. ठीक है, या वो कितना चला. ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपको मम्मी ने बोला जाके बाजार से दूध लेके आओ. ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका घर है, होम, और ये है दूध वाले की दुकान. ठीक है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में सपोज वो मान लीजिए 100 मीटर्स है. राइट, अब क्या किया आपने, आप निकले और गए दूध वाले के पास. ठीक है, आप निकले और गए दूध वाले के पास. राइट, मान लीजिए ये जो होम था आपका, क्योंकि आप घर पे बैठे थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है. क्या है? इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन का मतलब जब आपने स्टार्ट किया उसकी, उस टाइम आपकी क्या पोजीशन थी. ठीक है, तो आप पहुंचे दूध वाले के पास. ठीक है, और आपने दूध वाले से बोला कि मुझे दूध दो. ठीक है, तो दूध वाला क्या पूछेगा, कितना दूध चाहिए. अरे वो तो मैंने मम्मी से पूछा ही नहीं. तो आप क्या करोगे, अब आप यहां से दूध वाले से वापस घर जाओगे. राइट, तो आप वापस घर जा रहे हो और घर जाके आप मम्मी से पूछोगे कि मम्मी हमें कितना दूध लेना था, मैं तो भूल ही गया पूछना. तो उन्होंने कहा कि जाके 1 किलो ले आओ. ठीक है, तो आप क्या करोगे, या 1 लीटर ले आओ. आप जाके फिर से दूध वाले के पास जाओगे और बोलोगे उसको कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो. ठीक है, और फिर आप वापस घर आ जाओगे वो 1 लीटर दूध लेके. अब आपने कितना ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, ठीक है, वही आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है. ठीक है, तो आप देखोगे पहली बार मैं यहां से दूध वाले के पास गया तो 100 मीटर कवर किया. उसके बाद दूध वाले से घर तो 200 मीटर, फिर वापस घर से दूध वाले के पास तो हो गए 300 मीटर, और फिर दूध वाले से घर, तो टोटल हो गए मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 400 मीटर. राइट, और आप घर पे आके बैठ गए तो इसका मतलब वापस आपका ये फाइनल पोजीशन हो गया. फाइनल पोजीशन. राइट. अब मान लो आपको याद आ गया कि थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि मम्मी से बोलूं मुझे तो दोस्त के घर जाना था. तो आपने बोला मम्मी मुझे ना दोस्त के घर जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ. मैं ठीक है जाओ. तो अब आप घर से निकले और गए किसके पास, फ्रेंड के घर पे. और ये फ्रेंड का घर सपोज 50 मीटर्स दूर है आपके घर से. कितना दूर है, आप 50 मीटर्स, और आप पहुंच गए फ्रेंड के घर पे. अब आप बैठे हो, तो इसका मतलब अब आपकी फाइनल पोजीशन ये नहीं, ये है. हाँ है ना, ये आपकी फाइनल पोजीशन. ठीक है, अब अगर फिर से पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, तो आप कहोगे पहले 400 चला था, अब घर से फ्रेंड के घर गया तो और 50 हो गए. तो इसका मतलब 50 कितना हो गया, 450 मीटर, यानी कि आप 450 मीटर्स चले. दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सिंपल. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके. नाउ लिसन. तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये सिंपली क्या है कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. ठीक है, आपने कितना ट्रैवल किया है उसकी लेंथ कितनी है, सिंपली उसको ऐड कर दो, यही है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, यही है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड. और ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल, इट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी. और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे आप 450 मीटर चले हो, तो इसका मतलब दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड. अब किस डायरेक्शन में गए हो यहां वो डिस्कस नहीं किया गया.
बस यहां ये कहा जा रहा है कि आप बस 450 मीटर चले हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बस इतना ही डिस्कस किया गया। तो इसीलिए हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल को असल में कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर आप घर से निकले हो, आप जहां भी गए डजंट मैटर, घर को वापस लौट के ही क्यों ना आए, कुछ तो चले हो ना। अगर आप घर से निकले हो, इसका मतलब कुछ तो चले होगे। दैट मीन्स ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी जीरो, और ना ही ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा भी क्यों, वो आगे देखेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, कि ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वंस यू लेफ्ट योर होम, या आपने एक भी कदम बढ़ाया, ठीक है, तो वो प्लस ही काउंट होगा, जीरो तो नहीं बन सकता। अब एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने एक स्टेप आगे चला, फिर दूसरा स्टेप आगे चला, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 2 स्टेप्स। अब मैं क्या करूंगा? सपोज एक स्टेप वापस चलूंगा और एक स्टेप पीछे वापस, और यानी कि 2 स्टेप मैंने फिर से वापस ली, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया? 0 नहीं, 4 स्टेप्स। आपको मेरी बात समझ आई? पहले 2 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे। आप कहोगे सर जितना मैं आगे चला था उतना ही मैं वापस आया। डिस्टेंस ट्रैवल मीन्स कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कितना चले हो। इन शॉर्ट, बस आप जितना चले हो, आप जितने कदम चले हो उतना गिनना है, चाहे आप आगे चलो या पीछे चलो, इट डज नॉट मैटर। बात समझ आ रही है? तो आप कितने कदम चले हो या कितने मीटर्स चले हो, चाहे आप आगे चले होगे या पीछे चले होगे, वो डिस्टेंस ट्रैवल में काउंट किया जाएगा। यहां पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। आप ये कहोगे सर मैं तो आगे गया था, फिर तो मैं वापस आ गया, मैं तो दूध वाले के पास गया था, फिर तो लेकिन मैं घर ही तो वापस आया था ना। यानी कि आप 100 मीटर आगे चले थे, फिर 100 मीटर वापस चले थे, तो सर मैं क्यों गिनूं? डिस्टेंस ट्रैवल में जितना भी आप चले हो, उस सारे पाथ की लेंथ को ऐड किया जाता है, चाहे आप आगे की तरफ चले होगे या पीछे की तरफ। क्लियर? बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है। देखो, आप पहले गए थे दूध वाले के पास, ठीक है, फिर आए थे वापस घर पूछने के लिए, फिर वापस दूध वाले के पास गए थे, और फिर वापस आए, और फिर किसके घर गए? फ्रेंड के घर। ठीक है, अगर मैं आपका जो होम है उसको सेंटर मान लूं या ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं? ओरिजिन, और फिर यहां से प्लस 10 मीटर्स, 20, जो आपने नंबर लाइन सीखी है ना, 30, 40 एंड सो ऑन अप टू सपोज 100। ठीक है, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड का घर है इस साइड, कितना? 10, 20 एंड इसी तरह से सपोज 50 मीटर्स पे। और आपको पता है कि अगर ये 0 है, इस साइड से जो भी मैं काउंट करूंगा वो प्लस आएगा, और इस साइड से मैं जो भी 0 के इस साइड जितना भी मैं काउंट करूंगा वो नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आया था। पहले आप गए थे 0 से 100 दूध वाले के पास, भूल गए थे, वापस आए, ठीक है, और फिर गए थे, अच्छा ये जो 0 था आपका एक्चुअली में क्या था? इनिशियल पोजीशन, याद है? ठीक है, फिर गए थे दूध वाले के पास दूध लेने के लिए, और फिर वापस आए, और फिर आप फ्रेंड के घर चले गए थे, और ये पोजीशन जो आपकी है ये आपकी अब फाइनल पोजीशन है, क्योंकि आप यहां से आप हिलने वाले नहीं हो, आप दोस्त के घर जाके बैठ गए। इनिशियल पोजीशन क्या है? ये घर, होम, ओरिजिन जिसको हमने कहा था, और फाइनल पोजीशन क्या है? फ्रेंड का घर, ये है आपका फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली कहता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, बस यही है डिस्प्लेसमेंट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप यहां अगर देखोगे तो वो कितना है? 0 से इधर की तरफ चलोगे तो कितना चले थे आप? 50 मीटर्स, राइट? कितना चले थे? 50 मीटर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे मैं लिखूंगा -50 मीटर्स। अब आप पूछोगे सर क्यों माइनस क्यों लिखा आपने? अब ये जो माइनस है क्या मतलब है? 0 से भी कम चला था ये? नहीं, इस माइनस का मतलब है डायरेक्शन। इस माइनस का मतलब है डायरेक्शन। देखो हमने क्या कहा था? हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट
एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये रहा मैग्नीट्यूड, और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, और ये रहा डायरेक्शन। अब शायद आप में से कुछ क्वेश्चन पूछें, सर माइनस या प्लस कब से डायरेक्शन बन गई? अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे ये तो डायरेक्शन ही है। अगर मैं आपको +50 कहूं, आप कहोगे सर +50 तो इस साइड है। मैं अगर आपको -50 कह रहा हूं या -10 कह रहा हूं, आप कहोगे -10 तो यहां है सर। मैं कहूंगा आपको कैसे पता -10 और +10? ये तो बच्चे को भी पता है, राइट? कि अगर हम नंबर लाइन पे है तो इस साइड से अगर हम चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस साइड से अगर हम चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट? 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर्स। इसीलिए मैंने जो यहाँ नेगेटिव साइन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 0 से भी कम चला हूं, गलत। इसका मतलब है डायरेक्शन। माइनस का मतलब आप इस डायरेक्शन में चले हो, प्लस का मतलब आप उस डायरेक्शन में चले हो। अगर +50 आता तो आप उस साइड चले होते। बात समझ आ रही है? बढ़िया। अब मान लीजिए मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूं। मान लीजिए आप जब आप फ्रेंड के घर पे थे, ठीक है, तो खेला कूदा जो भी किया, अब आप फ्रेंड के घर से निकले और वापस आ गए अपने घर पे, तो इसका मतलब अब ये फाइनल पोजीशन नहीं है। अब आपकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? वापस घर। हाँ है ना? अब ये आपकी फाइनल पोजीशन है, राइट? अच्छा, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब नया केस हमने बनाया ना, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप कहोगे ठीक है, तो ये तो पहले फ्रेंड के घर पे था, ठीक है, फ्रेंड्स प्लेस। अब ये कहां आ गया? अब ये अपने घर वापस आ चुका है। तो जैसे ही घर वापस आ गया, अब आप कहोगे सर इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, घर में ही है ना, घर से ही निकला था, घर में ही वापस आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्या होगा? 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 0 है। अब यहां से हमने क्या समझा? देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब आप कितना डिस्टेंस चले हो, आपने कितना लेंथ कवर किया है, सिंपल। उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है? तो इस केस में जहां ये डिस्प्लेसमेंट हमें 0 मिल रहा था, पहले ये 400 आ रहा था, फिर 450, वापस 500 आ गया। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करूं तो वो कितना है? 500 मीटर्स। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कितना आ रहा है? अंडा 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिखा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एंड दस कैन बी पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव का एक एग्जांपल दिया, एंड इवन 0, यानी कि अगर आप घूम फिर के आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अब आप कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, हमने तो ये रास्ता लिया भी नहीं। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड जरूरी नहीं है कि वो सेम है। हो भी सकता है वो सेम हो, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। एग्जाम्पल देखता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये अभी ये फ्रेंड वगैरह का जो एग्जाम्पल ले रहे थे, लेट्स सी कि अगर हम क्या करें, मान लीजिए कि आपको मम्मी ने बोला था दूध वाले के पास जाओ, ठीक है, अब आप दूध वाले के पास गए। अच्छा, तो दूध वाले का जो ये था शॉप था, कितना दूर था? 100 मीटर्स, राइट, 100 मीटर्स। तो आप दूध वाले के पास गए। तो अगर मैं बस यहीं रोक दूं, ठीक है, सिचुएशन को यहीं रोक दूं, यानी कि आप वहीं दूध वाले के पास बैठे हो, मान लो दूध वाला नहीं है, आप तो वहीं वेट कर रहे हो, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन आपका होम है और फाइनल पोजीशन आपका दूध वाला।
अब अगर यही सिचुएशन है तो इसमें अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड पहले पता करूं तो कितना डिस्टेंस, आप ये 100 मीटर तो चले हो और इस डायरेक्शन में चले हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया 100 मीटर्स। अच्छा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट तो आप कहोगे सर इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, है ना, बिल्कुल। आप कहोगे सर ये प्लस डायरेक्शन में चला है या प्लस की तरफ चला है, तो इसका मतलब प्लस 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। फिर से कहूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सा रास्ता लिया, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा रास्ता लिया है हमने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात कर रहा हूं, जैसा कि हम जानते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना चला, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर, कुछ भी, जो भी डिस्टेंस ये चला होगा डिस्टेंस ट्रैवल में वो आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें एक नंबर होगा आपके पास, सपोज 50 मीटर्स या प्लस 50 मीटर्स या माइनस 50 मीटर्स या सपोज 50 मीटर्स इन द नॉर्थ, ठीक है। तो डायरेक्शन साथ में होगा, यानी कि आपके पास एक नंबर और एक डायरेक्शन साथ में होगी, प्लस माइनस या सपोज नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जो भी, राइट। द सेकेंड वन इज, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप चले हो, आप घर से निकले हो, आप अपनी जगह से हिले हो, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमने देखा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता लिया था, राइट। आप यहां से निकले थे, 10 मीटर चले थे सपोज, और फिर इस तरह से आप गए नॉर्थ में, सपोज 10 मीटर और चले, फिर क्या किया, ईस्ट में गए तो 10 मीटर और चले, फिर साउथ में आए और 10 मीटर और चले, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर यहां तक आए, ठीक है, तो ये 10 मीटर और चले, ठीक है, और फिर वापस अपनी जगह पे पहुंचे तो 10 मीटर और चले, ठीक है। यानी कि आपकी इनिशियल पोजीशन सपोज और फाइनल पोजीशन सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है बताइए, तो आप कहोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर्स। आप 60 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपने किया है, ठीक है। तो जिस तरह का रास्ता आप चले हो उसके हिसाब से आपकी डिस्टेंस आएगी, है ना। और साथ में ही अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया है वो भी बताइए, तो आप कहोगे यहां से निकले थे और घूम फिर के वहीं वापस आ गए, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इन्हीं दो के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, आप जहां बैठे थे वहीं आके वापस बैठ गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, कुछ नहीं। तो इसका मतलब यह आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो, राइट। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो जिस पाथ से आप चले थे उस पर डिपेंड नहीं करता, आप कैसे भी घूम फिर के चले होगे, इट डज नॉट मैटर आप किस पाथ से गए थे, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आ सकता है, जो भी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप फिर कहाँ पहाड़ी से चढ़ के आए थे, आप नदी नाला क्रॉस करके आए थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ओनली सीज कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट, इट कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकता। हाँ, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था उससे पहले, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कैसे आप चले थे, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर हो सकता है, कभी ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, यानी कि इक्वल हो सकता है,
कम भी हो सकता है, डिस्टेंस ट्रैवल से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, राइट। ओके, एंड लास्ट जो हमने ये कॉमन पॉइंट है इनके बीच में कि इनका जो यूनिट है, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो चाहे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, दोनों का सेम है। क्या यूनिट है इसका? ऐसा यूनिट इसका है मीटर, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डिफरेंस। होप ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।